यूपी में अमित शाह के मिशन 80 को साधने एनडीए में आए ओम प्रकाश राजभर के लिए घोंटी बन गया है अभिताप। पहले उपचुनाव में दारा सिंह चौहान हुए साफ, उसके बाद आम चुनाव में संसदीय चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को एनडीए के कोटे से घोंटी सीट ही मिल गया। उसके पहले ओम प्रकाश राजभर बड़े चर्चा में थे मंत्री बनने को लेकर। जैसे तैसे योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में जगह तो मिल गई, लेकिन एनडीए में 3 सीट की मांग पूरी नहीं हुई। ले देकर 1 सीट मिला, वो भी घोंटी में पहले 2023 में उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में दारा सिंह चौहान जो कि सपा से इस्तीफा देकर भाजपा में आए थे और ओम प्रकाश राजभर को जिम्मेदारी थी कि दारा सिंह चौहान को घोंटी उपचुनाव जिताइए, योगी के कैबिनेट में मंत्रालय पाइए, लोकसभा में 3 सीट पाइए। लेकिन घोंटी उपचुनाव दारा सिंह चौहान हार जाते हैं तो संसदीय चुनाव में 3 सीट का कोटा 1 सीट पर सिमट जाता है और मिल जाता है फिर वही घोंटी। पहले ओम प्रकाश राजभर जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे तो योगी आदित्यनाथ को खूब खरी खोटी सुनाते थे, खूब बयानबाजी करते थे, बाबा को मठ भेजते थे, बाबा से घंटा बजवाते थे। और उसके पहले ओम प्रकाश राजभर जब अपने सियासत की शुरुआत किए थे तो कांतीराम के चेले थे और उसी कांतीराम की शिष्या बहन कुमारी मायावती इस समय ओम प्रकाश राजभर को घोंटी में फंसा रही है। कहां ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद था कि मैंने दारा सिंह चौहान का साथ दिया है तो चौहान वोटर नोनिया वोटर चुनाव में मेरा साथ देंगे, लेकिन बाबा ने ओम प्रकाश राजभर को साथ दिया या नहीं दिया ये तो कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर आज बाबा के कैबिनेट में मंत्री हैं। लेकिन मायावती ने इस संसदीय चुनाव में जरूर साथ दे दिया है ओम प्रकाश राजभर को। पियरका चच्चा फंस गए हैं मायावती के जाल में। मायावती ने असली नोनिया नेता, असली चौहान नेता बालकृष्ण चौहान को घोंटी में बसपा प्रत्याशी बनाया। कहां ओम प्रकाश राजभर को लग रहा था कि घोंटी में लड़ाई राजीव राय से होगी, लेकिन खेला कर दी मायावती। 2022 में जो मायावती भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही थी, 24 में वो मायावती जब अपने पत्ते खोल रहे हैं तो बड़े से बड़े राजनीतिक सुरमाओं के पैरों के नीचे से जमीन सरक जा रही है। और उसी ढंग से सियासत में जो जमीन बनाए थे ओम प्रकाश राजभर, पियरका चच्चा, सारी जमीन उनके पैरों के नीचे से सरक रही है। और अब जो घोंटी का समीकरण बन रहा है वो पियरका चच्चा के मन के मुताबिक नहीं है। घोंटी में जमीन पर लड़ाई राजीव राय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और बालकृष्ण चौहान बसपा प्रत्याशी के बीच में आमने सामने हो गई है। और इसमें कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर अपने राजनीतिक स्थिति को एक उठकटवा से ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता अलग से नाराज हैं उनके पूर्व में दिए गए बयानों को लेकर। इसी के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर को घुटनों पर बैठाकर माफी भी मंगवाया। राजभर समाज में भी नाराजगी है और ये खेला जो मायावती की है, जो साप दी है, ये सिर्फ घोंटी सीट पर नहीं है। घोंटी से सटे सीट सलेमपुर सीट पर बहन जी ने पूर्व बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, जिनको आजमगढ़ से टिकट दी थी बहन जी, आजमगढ़ से हटाकर सलेमपुर लाई। अब सलेमपुर में जब बहन जी का प्रत्याशी भीम राजभर है और यहाँ ओम प्रकाश राजभर भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने
घुटने पर बैठ चुके हैं, उनके बेटे बैठ चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में कहीं न कहीं राजभरों के अंदर भी जो माहौल बन रहा है उस सलेमपुर को लेकर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बन रहा है। तो यहां दारा सिंह चौहान वाला फैक्टर फेल हो गया बालकृष्ण चौहान के आने से, और घोसी से सटे सीट सलेमपुर पर भीम राजभर के आने से राजभर वोटों के भी सरकने का खतरा हो गया। सवर्ण वोटर ऐसे भी भाजपा से नाराज हैं और ओम प्रकाश राजभर को तो कतई वोट करने के मूड में नहीं है। तो घोसी में अभिशाप लग गया है, घोसी अभिशाप बन गया है पियरका चच्चा के लिए। ये शाप बाबा योगी आदित्यनाथ ने दिया है या ये शाप बहन कुमारी मायावती का है? सियासत में इस बात की चर्चा बहुत तेजी से है। क्या घोसी सीट पर हार के साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संसद भवन में जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद होने वाला है? क्या अमित शाह जिस प्लानिंग के तहत छोटे दलों को समाप्त करने की प्लानिंग के तहत उनसे गठबंधन किए, उसका शिकार उत्तर प्रदेश के सियासत में बड़े मेहनत से जमीन बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर होने वाले हैं। लेकिन जो भी परिणाम आए घोसी का, जो भी परिणाम रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सियासी भविष्य का, लेकिन आज के तारीख में ओम प्रकाश राजभर के पियरका चच्चा के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। घोसी चुनाव, घोसी में उपचुनाव से हार से जो सिलसिला चला वो सिलसिला लगता है कि संसदीय चुनाव के हार के बाद ही थमेगा। इस बीच में पियरका चच्चा को मंत्रालय जैसे तैसे तो मिल गया, लेकिन कहीं न कहीं आज भी बाबा की भ्रिकुटी ओम प्रकाश राजभर पर तनी हुई है। एक तरफ बाबा की भ्रिकुटी तनी हुई है और दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती अपने पुराने सियासी सहपाठी को गच्चा देने का काम कर रही है। एकमात्र मिले सीट पर खेल फंसा दी मायावती ने। अब मायावती के जाल से कैसे बाहर निकलेंगे उत्तर प्रदेश वाले पियरका चच्चा, इन सब पर सियासी लोग चटकारे लेकर बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है घोसी चुनाव का क्या परिणाम आएगा? क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी अरविंद राजभर संसद भवन में प्रवेश करेंगे या राजीव राय और बालकृष्ण चौहान के लड़ाई को देखते रहेंगे तमाशाबीन बनकर? आपके राय विचार जो भी है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।